ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सोल्ड 2024-25 का पेपर है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए फेवरेबल है। अगर कोई भी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है इस पेपर को निकाल लेगा तो उसे जनरल आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस लेवल तक टफ हो सकता है या उसका किस किस तरह का पैटर्न रहेगा, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो पेपर में स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे आपका काफ़ी टाइम बचेगा इससे। अभी 1 महीना 1 डेढ़ महीना बचा है पेपर में आपके, तो याद रह जाएंगे अभी सुनेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें टोटल आप अगर फर्स्ट पार्ट देख रहे होंगे तो इसके अंदर जो टोटल हैं हमारे इंक्लूड क्वेश्चंस वो 38 हैं। ओवरऑल क्वेश्चन आएंगे 38 और वो 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे, ए बी सी डी। सेकंड उसमें आप देख पा रहे होंगे। और पांचों के पांचों सेक्शन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे इसने बताया कि सेक्शन ए में 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एमसीक्यू मीन्स हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और 19-20 जो है हमारा असर्शन है। असर्शन और रीज़न, मतलब किसी चीज़ को असर्ट किया गया है उसके बाद उसका रीज़न दिया हुआ है, मतलब कोई लॉजिक दिया हुआ है या फैक्ट दिया हुआ है और उसके सेकंड ऑप्शन में उसका रीज़न दिया हुआ है। या हमें चेक करना है कि फैक्ट या लॉजिक करेक्ट है। अगर वो करेक्ट है तो क्या रीज़न उससे रिलेट करता है या नहीं करता। ये आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे इसमें। जनरली इस चीज़ को बताना इतना आसान नहीं है। दूसरा हमारा इसी सेक्शन बी में 21 से 25 तक क्वेश्चन दिए हैं। सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं और उनको 2 नंबर ईच उसमें डिनोट किया गया। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर है। पहले वाले सेक्शन के लिए 1 नंबर था 20 तक। सेक्शन सी में इसने 26 से 31 26 to 31 क्वेश्चन हैं और सारे शॉर्ट टाइप आंसर हैं। ऊपर के वेरी शॉर्ट थे, शॉर्ट टाइप हैं, इनके लिए 3 नंबर डिनोट किए गए हैं। और सेक्शन डी में हमारे पास है 32 से 35 और सारे के सारे लॉन्ग टाइम क्वेश्चन हैं और इनके लिए हमारे 5 नंबर्स डिनोट किए गए हैं। सेक्शन ई में हमारे पास जो दिया गया है 36 से 38 क्वेश्चन है और 38 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 38 हमारा टोटल क्वेश्चन हैं और ये सारे केस स्टडी बेस्ड हैं। केस स्टडी बेस्ड मतलब ये है कि आप कोई केस स्टडी देख, यानी कि एक पैरा होगा, उस पैरे में आप जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसमें। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, पार्ट में डिवाइडेड होंगे, हो सकता है मे बी 4 पार्ट हो या 3 पार्ट हो और उन्हें आपको आंसर करना है और प्रत्येक के लिए हमारे 4 मार्क्स होंगे। और उसमें इंटरनल चॉइस भी होगी। एक क्वेश्चन में मतलब मान लो उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो किसी भी तीसरे या दूसरे क्वेश्चन में एक चॉइस प्रोवाइड कर देंगे। और जो इसमें हमारे पास एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पूरे पेपर में ओवरऑल चॉइस नहीं है। ओवरऑल का मतलब यह है कि आप सेक्शंस हैं जो हमारे ए बी सी डी और ई, आप इन्हें नहीं किसी को भी सेलेक्ट या छोड़ सकते, ठीक है। सेलेक्ट डिसलेक्ट इसमें से नहीं कर सकते, बट इन सेक्शंस के अंदर जो क्वेश्चन है आपके उन क्वेश्चन को आप जरूर सेलेक्ट या मतलब ऑप्शन मिलेंगे और करके कहीं पे कोई जैसे क्वेश्चन दिया गया, जैसे इसने बता भी दिया पर्टिकुलर कहाँ कहाँ पे। जैसे सेक्शन बी का जो 2 क्वेश्चन है उसमें आपको चॉइस मिलेगी। सी का सेक्शन सी का 2 क्वेश्चन है उसमें चॉइस मिलेंगी। सेक्शन डी के 3 क्वेश्चन हैं उनमें चॉइस मिलेगी। और सॉरी 3 क्वेश्चन हैं सेक्शन ई के 3 क्वेश्चन है, मतलब मे बी आपको उसमें चॉइस मिल जाएगी कि 2 पार्ट होंगे ए और बी। आप उसमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं, या तो आप ए चूज़ कर लें चाहे बी चूज़ कर लें। एक क्वेश्चन आपको करना होगा, एक आप छोड़ के काम चला सकते हैं अपना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें दी गई है वो क्या है कि डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाए जो भी आपका कहीं भी अगर रिक्वायर्ड है। और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पाई की वैल्यू फिक्स कर दी इसने। आप पाई को वहाँ पे 3.14 नहीं लेंगे, आपको वहाँ पे लेना है 20/7। जहाँ पे रिक्वायर्ड है दे दिया है, बात अलग है। नहीं दिया है तो 22/7 ही लेना है आपको वहाँ पे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से आपने 3.14 ले लिया तो हो सकता है मे बी आपका आंसर रॉन्ग साइड चला जाए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं।